सोशल मीडिया पर जब कुछ लोग ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक बहुत ज़्यादा बुज़दिल है और उसके कारकुनान भी बुज़दिल है, तो मुझे बहुत बड़ी हैरानी होती है। और उसकी एक वजह ये भी है, आज भी तहरीक लब्बैक एक महाज पर डटी हुई है और आज आप देख सकते हैं कि वो किस तरह साबित कदमी के साथ खड़ी है। उनके खिलाफ मुरीद के में एक सख्त नोयत का ऑपरेशन भी किया गया और फिर उनसे कहा गया कि जैसे हम कहते हैं वैसा ही आपने कहना है, यानी उनकी क़यादत को गायब कर दिया गया और फिर उन पर दबाव डाला गया। जो कुछ हम कहेंगे आप भी वही कहेंगे। उनसे मुतालबा किया गया था कि हम कहते हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी और वहाँ से खुद भाग गए थे, आप भी यही कहें कि साद रिजवी खुद भाग गए थे। हम कहते हैं कि उन्होंने एक 22 गोली एक पुलिस ऑफिसर को मारी, आप भी यही मौक़िफ़ अपनाएं। हम कहते हैं कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान इंतशार फैलाने के लिए सड़कों पर निकले थे, आप भी यही कहें। लेकिन दूसरी तरफ एक मजबूत मौक़िफ़ देखने को मिला। तहरीक लब्बैक ने सख्त मुज़ाहमत की और साफ इनकार कर दिया। पहले दिन से ही उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब रियासती तहवील में है और उन्हीं गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया और वो आज भी उस मौक़िफ़ पर कायम है। तो मुझे हैरत होती है जब लोग कहते हैं कि तहरीक लब्बैक बुज़दिल है। आप देखें कि उन्होंने कितनी मुज़ाहमत दिखाई है। मैं बार बार कहता हूँ कि जिस तरह का ऑपरेशन तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ किया गया, पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी मिसाल कम मिलती है। किसी सियासी या मजहबी जमात के ख़िलाफ़ ऐसा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए हैं और आज भी कह रहे हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, अनस हुसैन रिजवी साहब और दीगर रहनुमाओं को जबरन गायब किया गया। वो कहें रिपोर्ट नहीं है बल्कि हिरासत में है। यही मौक़िफ़ वो मुसलसल इख्तियार किए हुए हैं। आखिर दूसरी तरफ ये बात ज़रूरी है कि दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब की तरफ से एक बयानिया बनाया गया कि वो खुद भाग गए हैं। अज़मा बुखारी बार बार कह रही थी कि उनके आखिरी लोकेशन भी ट्रेस हो गई थी, वो कश्मीर में देखे गए हैं और फिर हम उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक ने इस बयानी को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया और कहा कि ये सब झूठ है। अब तहरीक लब्बैक ने अपनी क़यादत की रिहाई के लिए एक नया ट्रेंड शुरू किया। पहले वो मुतालबा कर रहे थे कि साद रिजवी को मंजर आम पर लाया जाए, लेकिन अब वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि तमाम गिरफ्तारियाँ रहनुमाओं को रिहा किया जाए, यानी उनका मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है। क़यादत की रिहाई। उस वक़्त तहरीक लब्बैक हमें पूरी तरह मुतहर्रिक नज़र आ रही है, मैदान में सरगर्म है और हज़ारों कारकुन ट्विटर पर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये बात बहुत पेचीदा है। एक और बात जो इस बार वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है वो ये है कि अब इनका सब्र और तहम्मुल टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तहरीक लब्बैक ने एक पैगाम दिया है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की गैर आइनी कैद पर खुश होने वाले हुकूमत इस दिन से डरें जब पुरअमन आशिकों का सब्र टूट जाएगा, यानी अब सब्र के टूटने की बात हो रही है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसी सूरत पैदा न होनी चाहिए जहाँ हालात मज़ीद ख़राब हो जाएं। अब तहरीक लब्बैक भी इस सिमत जाती हुई नज़र आ रही हैं जहाँ वो अपने कारकुनों को दूसरे सरगर्मी में लाने की बात कर रही है। लिहाजा इससे पहले कि हालात मज़ीद ख़राब हो, अक्लमंदी का मुजाहरा करना होगा और उनका मुतालबात को सुनना होगा। उनके मुतालबात कोई नाजायज़ भी नहीं है। 5 माह से वो यही कह रहे हैं कि अगर मुकदमात कायम किए हैं, चाहे दहशतगर्दी की क्यों न हो, बल्कि तो कम अज़ कम उन्हें अदालत में पेश करें, उन्हें मंजर आम पर लाएं। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका सब्र ख़त्म होता जा रहा है। दोस्तों याद रखिए, 5 माह से लेकर आज तक जितने भी कायदीन हैं वो सब गायब हैं। हुकूमत ने एक कमेटी बनाने का ऐलान किया था जिससे उम्मीद पैदा हुई, लेकिन 3 माह गुजरने के बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को खोलने का वादा भी किया गया था, लेकिन इससे भी यू टर्न ले लिया। इसलिए अब हालात इस नहज पर पहुंच रहे हैं कि बर्दाश्त ख़त्म हो रही है और एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। लिहाजा ज़रूरी है कि हालात को ख़राब होने से पहले ही संभाल लिया जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल किया जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, क्योंकि अब दोस्तों याद रखें, तहरीक लब्बैक के कारकुनान फिर मुतहर्रिक होने के लिए नहीं बल्कि वो आपस में जुड़ रहे हैं और वकला ने भी मैदान संभाल लिया और कहा कि तहरीक लब्बैक के कायदीन को सामने लाया जाए। अब बात वाज़ेह रहे कि अब क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात करे और मुज़ाकरात के साथ ये मसला हल किया जाए। देखिए, नज़रिए को ख़त्म नहीं किया जा सकता और ये बात
बार बार लोग कह रहे हैं और आवाम कह रही है कि अगर आप नज़रिए को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये मुश्किल बात है, क्योंकि तहरीक लब्बैक जो है वो एक नज़रिए का नाम है। साद हुसैन रज़वी 5 माह से गायब है और एजेंसियों की तहवील में है। अब तक ये बात वाज़ी नहीं हुई कि साद रज़वी कहाँ है, क्योंकि अदालत में पेश किया जाना चाहिए साद रज़वी को और बाकी कारकुनान कायदीन रुकन शुरा। दोस्तों याद रखिए, एक नज़रियाती जमात जो सियासी हो मजहबी हो उसको इस तरह खामोश करना ये गलत बात है। दोस्तों हुकूमत को चाहिए कि उनके साथ बैठकर ये मुज़ाकरात के साथ मसला हल करे और ये मसला इस तरह हल हो सकता है। अगर साद रज़वी और अनस रज़वी मैदान में आ गए फिर ये मसला आगे निकल सकता है और चाहिए कि पुरअमन शहरियों को इस तरह न रोका जाए बल्कि उनके साथ बैठकर अदालत में पेश किया जाए। जो मुजरिम है तो उनको सज़ा दी जाए, अगर मुजरिम नहीं है तो उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात हल करें। दोस्तों याद रखें कि ये तहरीक लब्बैक एक नज़रियाती जमात है और आज तक तहरीक लब्बैक ने जो कुछ किया, पुरअमन एहतजाज, पुरअमन रैलियाँ, सब कुछ पुरअमन किया, लेकिन ज़रूरी है कि तहरीक लब्बैक के साथ बैठकर मुज़ाकरात करें और ये मुज़ाकरात करने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो चाहिए कि मुज़ाकरात करें। दोस्तों हमारा काम आपको हक और सच बयान करना। चैनल पर नहीं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।